प्रश्न नंबर 37 है, एक त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज के संगत भुजाओं की 3/4 हों। रचना के चरण लिखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ बोला है कि त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ हम इस प्रकार से बगैर किसी माप के हम लोग यहाँ बनाते हैं। ओके, कोई माप लेना नहीं है। इस प्रकार से हमने ये त्रिभुज बना दिया है। इसका नाम हम लिख देते हैं ए बी और सी। इस प्रकार से ये त्रिभुज बना दिया है। उसके बाद हमको क्या करना है कि हमको मुद्दा भी लिखना है। तो बोले ए त्रिभुज ABC की रचना की। अब हमको यहाँ पर एक कोण बनाना है जो न्यून कोण हो सकता हो। तो न्यून कोण हो सकता हो तो हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पर कितना कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 कर, बट्टे में कितना लिखा है वो देखने का। तो 4 लिखा है तो हम लोग यहाँ पर 4 जितना भाग करेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पर BX यानी X यहाँ लिख देते हैं। BX की वो किया है, रचना की है। अब आपको ध्यान से यहाँ समझना है क्या करना है। ऐसे 4 बिंदु बनाना है। इसे मन चाहे जितना त्रिज्या ले सकते हैं, अनुकूल त्रिज्या लेके चाप लगाना है। B को केंद्र मान करके चाप लगाया। अब इस यहाँ पर रखना है, बरोबर। किस जगह पर रखा है, इस जगह पर रखा है। और यहाँ पर रखने के बाद एक और चाप लगाना है। तो हमने एक और चाप लगाया, कहाँ गया, दूसरा हो गया। अब यहाँ पर फिर से लगाना है। तो ये हो गया हमारा चाप, फिर से लगाना है यहाँ से। तो 4 बार लगाना है क्योंकि बट्टे में 4 दिया हुआ था। इनका नाम दे देते हैं हम लोग एक एक करके। यहाँ लिख देते हैं B1, यहाँ लिख देते हैं B2, फिर यहाँ लिख देते हैं B3 और यहाँ लिख देते हैं B4। तो इस प्रकार से हम लोग इसको B4 और इसको C को मिला देते हैं। B4 और C को मिलाते हैं। तो हमने इस तरह से इसको मिला दिया है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो गाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन करा रहा है। तो आप ज़रूर सपोर्ट करें और शेयर करें, जहाँ से आप विद्यार्थी को पता चले कि हिंदी मीडियम में भी कोई समझा रहा है, बराबर। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आगे कैसा करना है। तो हमने क्या किया है, इसके बाद अब हमने ये बना दिया है। अब एक त्रिभुज की रचना करेंगे तो ध्यान से समझना है। इसको मिलाया है, हम लोग क्या कर रहे हैं 3, यानी 3 पे रख करके एक और यहाँ ऐसे इसके समांतर बनाना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसको इस तरह से यहाँ पर एक अनुकूल त्रिज्या लेकर के गोल चाप लगा देना है। ओके, B4 पर से रख करके लगा दिया। ऐसे ही B3 से भी ऐसे ही चाप लगाना है, B3 पर से रख करके ध्यान से। और आप बड़ा भी कर सकते हैं, मैंने छोटा किया है तो छोटे में फाता नहीं, इसलिए आप बड़ा कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि इसकी त्रिज्या लेने की है। इसका जो कोण है ना, एक यहाँ पर रख करके यहाँ पर चेक करना है कितना चौड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर रखा है, एक देखो यहाँ पर रखा हमने। ओके, तो कहाँ तक लाना है, हमको यहाँ तक लेके आना है। तो हम देखते हैं, चेक करो, आ गया ना यहाँ पर। तो इतना सा हमको रखना है। तो इसको हमको यहाँ से रखना है, यहाँ से देखो B3 को यहाँ से ही काटा था ना, यहाँ से यहाँ तक आया। तो इस लाइन को यानी BX किरण को जहाँ काट रही है वहाँ पर रखना है और ऐसे चाप लगा देना है, बराबर। चाप लगाना है, लगा दिया आपने। चाप दिखाई दे रहा है ना, लगाया है। इस तरह से हमने यहाँ पर चाप लगाया है। अब हमको B बिंदु और इस बिंदु से लेके एक किरण खींचनी है। इस तरह से हमने खींच दिया। ओके, खींच दिया है। अब हमारे पास ये बन गया है। तो इसके समांतर आ गई, अब इसके समांतर भी खींचनी है। तो आप क्या करेंगे, तो फाता नहीं, थोड़ा बड़ा रख लेने का, आराम से, आपको तकलीफ ना हो, बराबर। इस तरह से ऐसे चाप लगा दी। कहाँ से रखा है, C से।
इसी तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, सी पूरक नाम देते हैं। इससे ही जैसे उतना ही चाप लिया है, देखो यहाँ से इतना ही चाप लेके इसको भी करो, बराबर, क्योंकि यहाँ पर छोटा करते हैं तो जल्दी फाता नहीं है, बड़ा करोगे तो सही रहता है। अब हम लोग ने क्या किया, यहाँ से सी पूरक से भी चाप लगाया है। अब इस कोण को माप लो कितना है, बड़ा है तो इसको छोटा करके ऐसे रखो, इस तरह से छोटा है, बराबर। अब आया सही जगह पर, ओके। इस तरह से हमको माप लेना है, इसी को यहाँ से रख करके एक चाप लगा देना है। अब ये बिंदु और ये बिंदु से मिलाते हुए ले जाना है, बराबर। इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ये दिया था तो इसको ए पूरक, तो सब बन गया। अब इसके मुद्दे देख लेते हैं। तो रचना के मुद्दे हैं, रचना के चरण हैं। नंबर 1, BC के शीर्ष ए की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई किरण BX खींचिए। दूसरा है BX पर 4 बिंदु B1, B2, B3 और B4 इस प्रकार से अंकित कीजिए कि B1 B2 बराबर B2, B3 बराबर B3, B4 हो। तीसरा है B4C मिलाइए और B3 से होकर के जाने वाली B4C के समांतर एक रेखा BC को C पूरक पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। चौथा है C से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा BA को AB पर प्रतिच्छेदित करती हुई खींचिए और तब त्रिभुज A पूरक B और C पूरक अभिष्ट त्रिभुज है, ओके।